नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपना नया पाठ जो कि लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, आत्मत्राण। ठीक है, सबसे पहले हम पाठ का जो नाम है उसका अर्थ समझते हैं। त्राण मतलब रक्षा करना, आत्म मतलब अपनी खुद की। ठीक है, मीन्स अपनी खुद की रक्षा करने के लिए भगवान से विनती करना। ये पूरा पाठ हमें, पूरी कविता हमें यही बताती है। ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पाठ लिखा गया था बांग्ला भाषा में, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद किया गया। ठीक है, और उसकी कुछ पंक्तियाँ आपके सिलेबस में दी गई हैं। पहला पैराग्राफ जो है कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी ना विपदा में मैं पाऊं भय। यहाँ पर कवि क्या विनती करते हैं कि विपदाओं से मुझे बचाओ। भगवान से विनती करते हुए बोलते हैं कि चाहे मेरे ऊपर कितनी भी मुसीबतें आए और उन मुसीबतों से आप मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं है, लेकिन केवल इतना हो करुणा में किसके लिए बोला? भगवान के लिए बोला कि कभी ना विपदा में मैं पाऊं भय, कि चाहे कितनी भी मुसीबतें मुझ पर आए, लेकिन उन मुसीबतों से मैं कभी भी घबराऊं ना। भय मतलब उन मुसीबतों से मैं डरूं नहीं। ठीक है, कि कितनी भी मुसीबतें आए उनसे आप मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं है, बल्कि जब मुझ पर वो विपदा आए या मुझ पर कोई भी मुसीबत आए, उस मुसीबत के समय में मैं डरूं नहीं, मैं कोई किसी प्रकार का भय ना खाऊं, ये मेरी विनती है। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, कि जब मेरे पास दुख हो, पीड़ा हो, मेरा मन, मेरी आत्मा जो है वो व्याकुल हो रही हो, व्यथित हो रही हो, उस समय कोई मुझे सांत्वना दे या ना दे, कोई बात नहीं। ठीक है, दुख और पीड़ा से जब मैं बेचैन हो रहा होगा मेरा मन, व्यथित चित्त को कोई मुझे सांत्वना दे, कोई मुझे तसल्ली दे, हौसला दे, ना सही, कोई बात नहीं, पर इतना होवे करुणा में। फिर से बोल रहा है कि हे भगवान, इतना जरूर कर देना कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कि जो भी मुझ पर दुख आए उस दुख पर मैं हमेशा विजय प्राप्त कर सकूं, उस पर मेरी जय हो जाए। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, कि अगर मुझे कोई सहायता भी ना मिले, मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊं, मेरे आसपास कोई भी ना हो, ना परिवार हो, ना दोस्त हो, मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊं, तब भी मेरे बल का, मेरे पौरुष का, अर्थात मेरे पराक्रम का, मीन्स मेरा पराक्रम, मेरा हौसला कभी कम नहीं होना चाहिए। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ वंचना रही, कि चाहे मुझे इस संसार में हानि भी उठानी पड़े और मैं लाभ से, ठीक है, किसी भी बेनिफिट से, लाभ से वंचित रह जाऊं। वंचना मतलब वंचित रह जाना, कि मुझे वो लाभ ही ना मिले। ठीक है, और मुझे संसार में सिर्फ और सिर्फ हानि ही उठानी पड़े, तो भी मन में न मानूं मैं शय, और तब भी मेरी उस शक्ति का कोई विनाश ना हो। मैं अपना मन हमेशा आत्मविश्वास से भरा रखूं। ठीक है, कि चाहे मुसीबत के समय में क्या बोलता है, कि वो कहता है कि चाहे मेरे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कि उन विपदाओं में मैं कभी भी डरूं नहीं, उनका डट के सामना करूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना सांत्वना नहीं सही, जब दुख और पीड़ा से मेरा मन व्याकुल हो रहा हो और मुझे सांत्वना देने वाला, तसल्ली देने वाला कोई भी ना हो, तब भी मैं अपने दुख को मैं कर सकूं सदा जय, और मैं अपने दुख पर हमेशा विजय प्राप्त कर सकूं। कोई भी मुझे सहायक ना मिले तो ना सही, तो अपना बल पौरुष ना हिले, तब भी मेरा बल पौरुष, मेरा पराक्रम, मेरी हिम्मत कभी भी ना हिले। और इस जग में अगर मुझे हानि भी उठानी पड़े और कभी भी मुझे लाभ ना मिले, या उस लाभ से मुझे हमेशा
वंचित रहना पड़े तो भी मन में न मानूं मैं शय, मीन्स तब भी मेरे मन की शक्ति का कभी नाश नहीं होना चाहिए, अर्थात मेरा मन हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा रहना चाहिए। सॉरी। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। मेरा त्राण अभी मैंने बताया था, मतलब रक्षा करना, अनुदिन मतलब प्रतिदिन, ठीक है। बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनाम्य, ठीक है, कि तुम मेरी रक्षा करो, मेरा त्राण करो प्रतिदिन, तुम मेरी रक्षा करो प्रतिदिन, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। बस इतना होवे करुणा में कि तरने की ही हो शक्ति अनाम्य, कि मुझे इस भंवर में जहाँ मैं फंस गया हूँ, जहाँ मुसीबतों के भंवर में मैं फंस गया हूँ, वहाँ से मुझे तरने की शक्ति मिलती रहे, ठीक है। अर्थात मैं अपने बल और शक्ति के सहारे इस संसार रूपी भवसागर को पार कर सकूं। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, लघु करके मतलब छोटा करके, कम करके, ठीक है, कि अगर मेरा भार किस चीज का है, उसके ऊपर मुसीबतों का, ठीक है, कि मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना ना सही, कि तुम भी अगर मेरा भार कम नहीं कर सकते या छोटा नहीं कर सकते और मुझे कोई सांत्वना नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, केवल इतना रखना अनुन्य, लेकिन मेरी प्रार्थना का इतना सा मान रख लेना, अनुन्य मतलब कि जो वो विनती कर रहा है उसका मान रख लेना, वहन कर सकूं इसको निर्भय, कि जो भी मुसीबतें भगवान आपने मुझे दी हैं उनको मैं बिना किसी डर के वहन कर सकूं, मतलब अपना सकूं, ठीक है। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। नत शिर होकर सुख के दिन में, अब क्या बात करता है कि ये तो उसने सारी दुख की बात करी, विपदाओं की बात करी, लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि सुख के दिनों में भी, ठीक है, कि जब मेरे अच्छे दिन आएंगे, सुख के दिन आएंगे, तब भी मैं नत शिर होकर मतलब शीश झुका कर, मतलब शीश झुकाकर, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, कि मैं सबका मुख पहचान सकूं छिन छिन में, उस पल में भी, कि मैं जब मेरे सुख के दिन आएंगे ना, तब मैं सबका मुख पहचान सकूं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, कि जब मेरे ऊपर ये धरती भी, निखिल मही ये संपूर्ण धरती, मही मतलब धरती, कि दुख रात्रि में करे वंचना, कि ये मुसीबत के टाइम पे ये पूरी धरती जब मेरा साथ नहीं दे रही थी और मैं विनती कर रहा था, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, कि मेरे पास दुख के समय में जब कोई साथ नहीं खड़ा था, ये पूरी धरती, ठीक है, पूरी धरती ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, उस टाइम पर भी मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकूं, तुम पर विश्वास कर सकूं, तुम पर कोई संशय ना कर पाऊं, बस मेरी विनती का इतना सा मान तुम रख लेना। किससे प्रार्थना कर रहा है? भगवान से प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, कि जब पूरा संसार ने मुझे धोखा दे दिया, देखो सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए कभी ना भूलूं, दुखों से भरी रात में जब पूरा संसार मुझे धोखा दे, यानी मदद ना करे, ये इस लाइन की हिंदी है, ठीक है, मदद ना करे, फिर भी मेरे मन में आपके प्रति संदेह उत्पन्न ना हो, ऐसी शक्ति मुझे देना कि मैं कभी भी आप पर शक ना कर पाऊं, सिर्फ मुझे इतनी शक्ति देना, ठीक है। आइए प्रश्न उत्तर करते हैं। कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि क्या है? ईश्वर भक्त है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है, और वो ये बोल रहा है कि दुख की घड़ी में चाहे उस पर कितनी विपदाएं आ जाए, वह उनका डटकर सामना कर सके, ठीक है, उसका आत्म बल, शारीरिक बल कभी कमजोर ना पड़े, और कभी अपने मन में दृढ़ता की इच्छा करता है तथा ईश्वर से विपत्तियों को सहने की शक्ति चाहता है।
प्रश्न नंबर 2 है, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहता है कि हे परमात्मा, चाहे आप मुझे दुखों व मुसीबतों से ना बचाओ, परंतु इतनी कृपा उस पर हमेशा बनाए रखना कि दुख व मुसीबत की घड़ी में भी मैं घबराऊं नहीं, अपितु उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करूं। उसकी प्रभु से यह प्रार्थना नहीं है कि प्रतिदिन ईश्वर भय से मुक्ति दिलाए तथा आश्रय प्रदान करे। वह तो प्रभु से इतना चाहता है कि वे शक्ति प्रदान करे जिससे वह निर्भयता पूर्वक संघर्ष कर सके। ठीक है, वह ना तो पलायनवादी है, ना ही डरपोक है, वो केवल ईश्वर का साथ चाहता है। कवि सहायक के ना मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? सहायक के ना मिलने पर वो प्रार्थना करता है कि उसके पुरुषार्थ में कोई कमी ना आए, मतलब कि जब उसे चारों तरफ से कोई सहायता ना मिले तब भी उसके पुरुषार्थ में कोई कमी ना आए। यदि संसार में उसे कोई हानि हो, कोई लाभ भी ना हो, तो उसके मन की शक्ति का नाश नहीं होना चाहिए। अंत में कवि क्या अनुनय करता है, क्या विनती करता है? लास्ट में क्या बोलता है कि चाहे सब लोग उसे धोखा दे दे, उसके बुरे समय में कोई उसका साथ दे ना दे और सब दुख दर्द उसे घेर ले, ठीक है, फिर भी उसका विश्वास ईश्वर से कभी कम नहीं होगा। ईश्वर के प्रति उसकी आस्था कभी कम नहीं हो गई। आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। कविता के शीर्षक आत्मत्राण द्वारा बताया गया है। आत्मत्राण का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था। आत्म मतलब खुद की, अपनी, स्वयं की, और त्राण मतलब रक्षा करना। ठीक है, और इस पूरी कविता में हमने यही देखा कि कवि जो है वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान से विनती करता है। ठीक है, तो इस शीर्षक आत्मत्राण द्वारा भी यही बताया गया है कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां जीवन में आए, हम उनका सामना खुशी खुशी करें। कभी किसी भी परिस्थिति में आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता को नहीं खोना है। ठीक है, दीन दुखी बनकर, असहाय बनकर रोना धोना नहीं है। ठीक है, लाचार नहीं बनना। आत्मत्राण शीर्षक से एक ऐसी प्रार्थना का प्रकटीकरण या उदय होना प्रतीत होता है जिससे मुसीबत, दुख तथा हानि के समय स्वयं की रक्षा की जा सके, है ना। इस कविता से हमें यही तो सीखने को मिला कि कवि बार बार कैसे बोल रहा है कि चाहे उसके ऊपर कितनी विपदा आए, चाहे उसका कोई साथ ना दे, लेकिन वो अपना आत्मबल, आत्मविश्वास कभी ना डगमगाए, है ना। तो ये कविता हमें यही सिखा रही है कि हमारे ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन हमें अपना खुद का साथ जरूर देना है। ठीक है, इसके लिए क्या है कि आत्मत्राण शीर्षक से एक ऐसी प्रार्थना का प्रकटीकरण या उदय होने प्रतीत होता है जिससे मुसीबत, दुख तथा हानि के समय स्वयं की रक्षा की जा सके। इसके लिए आत्मविश्वास और प्रार्थना दोनों से ही बल मिलता है और स्वयं की रक्षा होती है। इसलिए इसका शीर्षक आत्मत्राण रखा गया है। ठीक है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं, ये आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीत से अलग लगती है? यदि हाँ, तो कैसे? इसके लिए मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन ये भी आप खुद से उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, अब करना है हमें भाव स्पष्ट। नशिर होकर सुख के दिन में, तब मुख में विचान छिन छिन में। इसमें कवि क्या कहता है कि इन पंक्तियों का भाव है कि कवि सुख के समय, सुख के दिनों में भी परमात्मा को हर पल श्रद्धा भाव से याद रखना चाहता है, हर पल उसके स्वरूप को पहचानना चाहता है। ठीक है, अर्थात कवि सुख और दुख दोनों ही समय में
एक जैसा भाव रखता है और वह हमेशा ये चाहता है कि भगवान की कृपा उस पर बनी रहे। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना माने क्षय। भाव क्या है कि कवि चाहता है कि यदि उसे जीवन भर लाभ ना मिले, ठीक है, वह किसी न किसी प्रकार के लाभ से, सफलता से वंचित अगर वह रह भी जाए और उसे हर कदम पर हानि पहुंचती रहे, तो भी मन में निराशा और विनाश के नकारात्मक भावों को वह कभी भी स्थान ना दे। ठीक है, कि न माने क्षय मतलब कि वह कभी भी उनसे कमजोर ना पड़े। ठीक है, उसके मन में ईश्वर के प्रति आस्था, आशा और विश्वास हमेशा बनी रहे। कवि ईश्वर से निवेदन करता है कि हानि लाभ को जीवन की अनिवार्य अंग मानते हुए वे निराश ना हो और उन्हें ऐसी शक्ति मिलती रहे कि वे निरंतर संघर्षशील रहे। प्रश्न नंबर 3, तड़ने की हो शक्ति अनाम्य, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। कवि संसार रूपी भवसागर, माया के दुष्कर सागर को स्वयं ही पार करना चाहता है। वह ईश्वर से अपने दायित्व रूपी बोझ को हल्का नहीं कराना चाहता तथा वह प्रभु से सांत्वना रूपी इनाम को भी पाने का इच्छुक नहीं है। वह तो ईश्वर से संसार रूपी सागर की सभी बाधाओं को पार करने की अपार शक्ति व जीवन में संघर्ष करने का साहस चाहता है। ठीक है, इतना सा था आपका चैप्टर। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। थैंक यू।